वाले हैं वर्टिबल कॉलम के बारे में। और वर्टिबल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय द 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड द वर्टिब्री। तो आपके 26 ऐसे सीरियल वाइज अरेंज रहती हैं यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्री, और कहाँ प्लेस होती हैं, डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं, मतलब पीछे की साइड प्लेस होती हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, मतलब आपका स्कल का जो बेस है वहाँ से लेके और आपका पूरा फ्रेमवर्क बनाती हैं पीछे का। आप इवन स्ट्रेट बैठ पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू योर वर्टिबल कॉलम। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ईच वर्टिब्री हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो जो आपका वर्टिबल कॉलम होता है उसमें बीच में एक हॉलो आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका न्यूरल कैनाल पास करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं फर्स्ट वर्टिब्री को हम बोलते हैं एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। The vertebral column is differentiated into cervical। cervical होती है आपकी 7, thoracic होती है आपकी 12, lumbar होती है आपकी 5, sacral होती है 1 जो कि फ्यूज रहती हैं, और जो आपकी कॉक्सियल है वो भी 1 है, फ्यूज्ड है। ठीक है, रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्कल के, फिर नीचे आपके स्टार्ट हो जाती है आपकी वर्टिबल कॉलम। उसके बाद बोल रहे हैं द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो सर्वाइकल वर्टिब्री जो है उसका जो नंबर है वो 7 रहता है ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। आपकी किस किस को, क्योंकि देखो वहाँ से आपका न्यूरल कैनाल जा रहा है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, हेड को सपोर्ट कर रही है, और एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है रिब्स को एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक। आपका आप स्ट्रेट बैठ पा रहे हैं ड्यू टू आपकी वर्टिबल कॉलम, और आपके रिब्स भी अटैच होते हैं आके आपकी वर्टिब्रल कॉलम से ऑन द डॉर्सल साइड। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरिक्स। और आपके पीछे डॉर्सल साइड में तो आपका प्रेजेंट होता है वर्टिबल कॉलम, और स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका आगे के साइड पे आपका स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं रिब्स के बारे में। ठीक है, तो आपके पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिबल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो देखो ऐसे देखते हैं, जो आपका आगे वाला है सरफेस, उधर क्या है, उधर आपका स्टर्नम प्रेजेंट है। ठीक है, और आपके पीछे डॉर्सल साइड में आपका वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। तो जो आपकी रिब्स हैं वो आगे की तरफ अटैच होती हैं आके स्टर्नम से, और पीछे की साइड अटैच होती है वर्टिबल कॉलम से। उसके बाद इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड बाइसेफेलिक। तो हम जो अपनी रिब्स हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेफेलिक नर्व्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी रिब्स हैं उनके 2 आर्टिकुलेशन सरफेस हैं। उसके बाद बोल रहे हैं फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। क्यों बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये आगे की तरफ भी अटैच हैं और पीछे की तरफ भी अटैच हैं। आगे की तरफ अटैच है स्टर्नम से और पीछे अटैच है वर्टिबल कॉलम से। उसके बाद जो आपकी 8th 9th और 10th रिब है वो आपकी आर्टिकुलेट नहीं करती डायरेक्टली स्टर्नम से, बट ज्वाइन करती है आपकी 7th रिब को विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद बोल रहे हैं दीज आर कॉल्ड वेंट्रोकॉन्ड्राइरल रिब्स, मतलब फॉल्स रिब बोलते हैं, क्योंकि अटैच तो कर रही हैं लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं कर रही हैं स्टर्नम से, पहले 7th रिब से अटैच कर रही है, देन 7th रिब आपकी स्टर्नम से अटैच कर जाती है जाके। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद थोरेसिक, उसके बाद आपकी बोल रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब ये अटैच ही नहीं करती, 7th रिब से भी अटैच नहीं करती। वो कौन सी आपकी 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स है। ये वेंट्रली एंड देयरफॉर आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये कनेक्ट ही नहीं करती वेंट्रली, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और फिर आपका रिब केज के बारे में बताया, थोरेसिक, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका रिब केज बनाते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्ब अलॉन्ग विद द गर्डल्स कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी अपेंडिकुलर स्केलेटन आ गया। तो लिम्स और उनके गर्डल्स, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। आपका जो ईच लिम्ब है, आपका एक हाथ में कितनी बोन्स है, 30 बोन है। द बोन ऑफ हैंड 4 लिम्ब आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, जिनको हम बोलते हैं रिस्ट बोन,
8 होती है नंबर में। मेटाकार्पस जिनको हम बोलते हैं पाम बोन्स जो कि 5 होती है नंबर में। फैलेंजेस होती हैं जो कि 14 होती है नंबर में। फीमर होती है जिसको हम बोलते हैं थाई बोन, द लॉन्गेस्ट बोन है। टिबिया, फ्यूबिला, टार्सस जिनको हम बोलते हैं एंकल बोन 7 होती है नंबर में। मेटाटार्सस जो कि 5 होती है नंबर में। फैलेंजेस डिजिट्स 14 इन नंबर आर द बोन ऑफ लेग्स, हाइंड लिम्स। अ कप शेप बोन कॉल्ड द पटेला कवर्स द नी वर्टिब्री। और पटेला आपकी एक नी बोन होती है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको बताया किस किस के बोन, आपके हाथ के बोन और आपके पैर के बोन। हाथ में कौन कौन से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। उसके बाद मैंने आपको बताया पैर के बोन कौन कौन से, फीमर, टिबिया, फ्यूबिला, टार्सस, मेटाटार्सस और फैलेंजेस। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं गर्डल्स। गर्डल्स में क्या दिया गया है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।